सरकारी बैंक है ना, छोटे छोटे वाले, वो थोड़े ऊपर आ रहे हैं। जैसे आप सेंट्रल बैंक देखोगे, आईओबी है, यूको बैंक है। लेकिन इन सबका अगर आप टेक्निकली चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो बड़ा ब्रेकआउट है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, मैंने छोटे शेयर्स बोले, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और आईओबी, सिर्फ ये तीन दिखा हुआ आप। तो आप इसमें देखोगे कोई भी ब्रेकआउट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी आज हरे निशान में है और मार्केट को थोड़ा अलग थलग करते अपने आप को नोटिस करवा रहे हैं। कुछ इंटरेस्ट आपको दिखता है इसमें? खुश, कोई सौदा लोगे? मेरे को तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि जिसके अंदर पूछा भी जाए। जी डिम्पी, मैं आपकी ये जो लास्ट वाली लाइन है इससे बिल्कुल सहमत हूँ। काफी प्रेशर है। नियर टर्म ट्रेंड देखें तो भी नेगेटिव है, बस आज स्टैंड आउट कर रहे हैं बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इन द ग्रीन। एक सिल्वर लाइनिंग अगर मैं कहूँ तो ये है कि तीनों ही स्टॉक्स कहीं ना कहीं अपना बेस बना रहे हैं। पिछले 10 दिन से जो इनके बेस बने हुए थे उनको ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बट देयर इजंट एनीथिंग पॉजिटिव टू सजेस्ट कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग का ट्रिगर बन रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इनमें से काफी सारों के अभी भी थोड़े से म्यूटेड चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें आप फिलहाल वेट एंड वॉच ही रखिए। कोई इनके जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन्स हैं या जो लेवल्स हैं ये क्रॉस होंगे तब हम इनमें एक फ्रेश ट्रेड के लिए ट्रिगर ढूंढेंगे। बट फिलहाल ये जस्ट एक बेस फॉर्मेशन केस में है विद अ स्लाइट नेगेटिव बायस। ओके, ये मिसेस बेक्टर फूड्स के स्टॉक प्राइस को लेके आइए। अभी थोड़ी देर में हमारे मैनेजमेंट भी हमारे चैनल पे आएंगे। मिसेस बेक्टर फूड आज भी डेज हाई पे 2% ऊपर, करीब करीब 550 रुपये के आसपास आ गया है। पार्थिव, हमारी बात हुई है बेक्टर फूड पे, राइट? रिजल्ट के बाद पूरा इसका री रेटिंग तो जारी है अभी भी। आप क्या जानना चाहेंगे मैनेजमेंट से जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं? See, I think दो तीन पहलू है जो डेफिनेटली वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट। एक तो इनका आगे जाते दो बिजनेस मॉडल है। एक तो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं फॉर पीपल लाइक मॉल्डेज, तो वहाँ पे उनका क्या अनुमान है कि वो बिजनेस कितना स्केल अप होगा और वहाँ पे मार्जिन्स कैसे पैन आउट होंगे। और दूसरा जो उनका खुद का जो ब्रांडेड बिजनेस है उस पर उनका क्या फोरे है। और कभी कभी इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ लिटिगेशन, बिकॉज काफी कॉम्प्लीमेंटिंग आइडियाज रहते हैं बिस्किट सेगमेंट में भी। तो कभी कोई इन्फ्रिंजमेंट का ऐसा कोई प्रॉब्लम का उनको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा, आई थिंक उनका जो ब्रेड का बिजनेस है, बेकरी बिजनेस है, उसमें मार्जिन कैसे पैन आउट होते देख रहे हैं। बिकॉज व्हीट एज ए कमोडिटी, प्राइसेस, शुगर काफी वॉलेटाइल रहे, तो कमोडिटी का आउटलुक क्या रहेगा, आई थिंक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और तीसरा, आई थिंक जो उनकी दूसरी ग्रुप कंपनीज है उसमें कोई अभी आई थिंक इज देयर एनी केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज उनके जो दूसरे कजिन्स है वो भी काफी सिमिलर बिजनेस में है। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी कंपनी की? ठीक है, बिल्कुल, ये बातें हमें ज़रूर पूछेंगे उनसे। और चार्ट चेक भी एक बार कर लेते हैं। कुछ मिसेस बेक्टर 550 करवा दिया, अब यहाँ से क्या होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए, या एक बार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए? तो ऐसा कहें कि टारगेट 1 अचीव हो चुका है, टारगेट 2 के लिए होल्ड करें। देखिए टिपिकली इन शेयर्स में जिसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है, द बेस्ट वे टू राइड देम इज थ्रू अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन मान लीजिए आपकी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते हैं अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले। अगर आप इतने एक्टिव नहीं है देन इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू टेक सम प्रॉफिट होम। 50%, 25%, जिस तरह की आपकी पोजिशन हो, आप बिल्कुल इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से अब थोड़े ओवर हीटिंग के करीब जा रहा है। इट्स नॉट देयर येट, बट मेरे हिसाब से 575, 580 तक का अगर रेट हम पिछले अगले कुछ दिनों में देख लेते हैं तो ओवर हीटिंग भी हो जाएगी स्टॉक में और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो यू डोंट वांट टू बी द लास्ट वन टू एग्जिट। तो यहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करके चलें, बट कुछ पोजीशन आप होल्ड करके चल सकते हैं। मोमेंटम अब भी स्ट्रांग है एंड इन सच अ केस यू डोंट नो वेदर द स्टॉक विल टर्न अराउंड फ्रॉम 580 और 600 और मे बी इवन अबव दैट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। इफ नॉट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक अलोंग द वे करते चले।